IAS 16 और IAS 40। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है। और मैं वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि ये वीडियो का जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली सीए, एसीसीए और जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो हैं। जो कि इस बैकग्राउंड से नहीं है वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि IAS 16 और IAS 40 ये दोनों ही प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि आपने अपने बिजनेस यूज के लिए रखा हुआ है तो उस पर IAS 16 लगता है। और अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया है तो उस पर हम IAS 40 लगाते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के दो मतलब होते हैं। यानी एक तो ये कि या तो आपने प्रॉपर्टी रेंटल के लिए ली है, आप उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, उससे आपको रेंट आएगा। या दूसरा ये होता है कि आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन या जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं उस पर्पस के लिए परचेज की है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आपने ली है प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट कोई भी, तो वो IAS 40 अप्लाई होगा। और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो उस पर IAS 16 अप्लाई होगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि IAS 16 और IAS 40 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि मिसाल के तौर पे अगर एक हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, या कोई भी एसेट है हमारे पास जिसपे हम कुछ हिस्से पे पर्सनल यूज कर रहे हैं और कुछ हिस्सा जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, तो अब उस पे क्या IAS 16 लगेगा या IAS 40 लगेगा? तो एज पर द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स हम जरा समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो उसकी अकाउंटिंग करते हैं। सो बेसिकली हमने बस ये बात याद रखनी है कि अगर अगर जो हमारा वो एसेट है उसको हम सेपरेटली सेल कर सकते हैं, यानी कि जिस हिस्से पे आप पर्सनल यूज कर रहे हैं उसको आप सेपरेटली सेल कर सकते हैं, और जिस हिस्से पे आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हुआ है, जिस हिस्से को आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हुआ है उसको आप अलग सेल कर सकते हैं। यानी कि एसेट एक ही है, लेकिन जो हिस्सा जिसपे आप पर्सनल यूज कर रहे हैं उसको आप अलग सेल कर सकते हैं, और जो हिस्सा जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हुआ है उसको आप अलग सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम जिस हिस्से पे आप पर्सनल यूज कर रहे हैं उस पर IAS 16 लगा देंगे, और जो हिस्सा आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए उस पर हम IAS 40 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों को अलग अलग एक ही एसेट पे जो पर्सनल यूज वाला हिस्सा है उस पर IAS 16, और जिस हिस्से पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट की भी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हुआ उस पर IAS 40 लगा देंगे। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि व्हाट इफ हम जो है वो जो जिस जिस हिस्से को हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम सेपरेटली नहीं बेच सकते, और जिसको हम इन्वेस्टमेंट लिए कर रहे हैं उनको हम सेपरेटली नहीं बेच सकते। ठीक है, सेपरेटली बेच सकते हैं तो हमने डिस्कस कर लिया कि IAS 16 और IAS 40 लगा देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन अगर सेपरेटली आप बेच ही नहीं सकते तो फिर स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या कहता है? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो वहां पे आपने ये देखना होता है कि जो मेरी सिग्निफिकेंस, यानी कि वहां पे सिग्निफिकेंस की बात आ जाती है। अब सिग्निफिकेंस किस चीज की? सिग्निफिकेंस बेसिकली आपकी इनकम की, कि क्या आपको इनकम जो है वो रेंट से आ रही है, ठीक है, या फिर जो आपकी इनकम है वो अदर सर्विसेज को देके आ रही है, यानी कि जिसको एंसिलरी सर्विसेज कहते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो अदर सर्विसेज की जगह पे एंसिलरी सर्विसेज का नाम जो है वो यूज करता है। ठीक है, अब मैं इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल समझाता हूँ। अब हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो ये सारे होटल्स हैं, ये शेरेटन हो गया, मैरिट हो गया, हयात ग्रुप हो गया, ठीक है, मोवेनपिक हो गया, तो ये जितने भी होटल है ये सब IAS 16 अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका तो काम ही है कि ये जो है जितने भी होटल्स वगैरह हैं ये सब रेंट पे अपने होटल्स देते हैं, तो इनका तो काम ही रेंट का है, तो ये क्यों IAS 16 अप्लाई कर रहे हैं? इनको तो IAS 40 करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने भी होटल्स जिनके अभी हमने नाम लिए हैं ये सब जो है बहुत सारी अदर सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंसिलरी सर्विसेज। मिसाल के तौर पे स्विमिंग पूल की सर्विस हो गई, हेल्थ क्लब होता है, मेरे कितने दोस्त हैं जानने वाले जिन्होंने मेंबरशिप ली है मोमेंपिक की, और वो सिर्फ इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हेल्थ क्लब वगैरह और स्विमिंग पूल बहुत अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ पे, तो उसकी मेंबरशिप ली हुई है और जो है वो वहाँ पे जाके अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो उन्हें करना होता है वो करते हैं। इसके अलावा फाइन डाइनिंग के कितने कॉर्पोरेट डिनर्स हैं जो कि वहाँ पे फाइन डाइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए फाइन डाइनिंग्स के मोमेंपिक के अंदर या बाकी जो होटल्स हैं उनके अंदर जहाँ पे कॉर्पोरेट डिनर्स वगैरह सब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की उनकी सर्विसेज है, डेकोरेशन की उनकी सर्विसेज है, ठीक है, इसके अलावा लॉन्ड्री की सर्विसेज है। ठीक है, तो ये तो कोई 5-6 सर्विसेज है जो मैंने हाथों में गिना दी। ठीक है, इसके अलावा भी पता नहीं कितनी सर्विसेज ये होटल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो इनकम अदर सर्विसेज से या एंसिलरी सर्विसेज से जो आ रही होती है वो इतनी होती है, और जो रेंटल इनकम होती है वो इतनी होती है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मकसद ये कि ये अदर सर्विसेज से या एंसिलरी सर्विसेज से जो इनकम इनकी आ रही होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू व्हाट दे अर्न फ्रॉम देयर रेंट। ठीक है, इसीलिए ये IAS 16 अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये IAS 16 अप्लाई करते हैं रादर देन IAS 40। और मेरी जो ये बात है, ये अगर कोई ऑडिटर मेरी वीडियो देख रहा है तो कमेंट में इसको कंफर्म भी कर सकता है। ठीक है, कि जो जितने भी होटल्स हैं ये IAS 16 जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो
डॉल्मेन मॉल जो है, डॉल्मेन मॉल में बात कर रहा हूँ क्लिफ्टन वाली, जो हाइपरस्टार वाला है ना क्लिफ्टन में डॉल्मेन मॉल, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका जो ओनर है, नदीम रियाज नाम है उनका। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि उन्होंने आज तक, यानी कि टिल दिस डेट, उन्होंने क्या किया हुआ है कि डॉल्मेन मॉल में जितनी भी चीजें हैं वो अपने पास 100% उसकी ओनरशिप रखी हुई है, यानी कि हर चीज रेंट आउट की हुई है, चाहे वहाँ की जितनी भी शॉप्स हों, फूड कोर्ट हो, जो कुछ है वो सब रेंट आउट किया हुआ है, बेचा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज तक उसने 100% जो है उसकी ओनरशिप रखी हुई है, और इसके अलावा जो वहाँ की मेंटेनेंस वगैरह है चीजें, वो भी अपने हाथ में रखी हुई है, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो क्योंकि उन्होंने हर चीज रेंट आउट की हुई है, तो उनका जो मेजर प्रोपोर्शन है इनकम का वो रेंटल इनकम है, ठीक है। रेंटल इनकम इतनी है। और क्या वो दूसरी सर्विसेज से नहीं कमाते? क्या उनकी कोई अदर सर्विसेज नहीं है? जैसे मैंने बताया कि जितनी मेंटेनेंस वगैरह है और बाकी के वहाँ पे जो मामला है वो उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए, जाहिर बात है उसको भी चार्ज करते होंगे। लेकिन अगेन जो अदर सर्विसेज हैं, या जिसके लिए स्टैंडर्ड क्या यूज करता है वर्ड, एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है, वो जो है बहुत कम है। और रेंटल इनकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने इससे कहा कि पूरा मॉल ही रेंट आउट किया हुआ है, ठीक है। फूड कोर्ट, शॉप्स वगैरह, आप सब डॉलर मॉल गए होंगे, क्लिफ्टन वाली की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पे आप लोगों ने देखा कितनी सारी शॉप्स हैं, कितने फूड कोर्ट है। आप सोचेंगे सबसे रेंट आ रहा है, तो रेंटल इनकम कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी ना। तो मैंने क्या कहा था शुरू में कि सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रेंटल इनकम ज्यादा है, तो जो हाइपर स्टार डॉमिन मॉल है, वहां पे अगर कोई ऑडिट करने जाएगा तो वहां पे वो कौन अप्लाई करेगा? वो अप्लाई करेंगे IAS 40, ठीक है। वो लोग को क्या अप्लाई करते हैं? IAS 40। क्यों? क्योंकि उनकी रेंटल इनकम ज्यादा है। तो बेसिकली जो पूरी समरी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, जिसपे आप पर्सनल यूज भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी कुछ हिस्सा रखा हुआ है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि पर्सनल जो यूज वाला हिस्सा है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ हिस्सा, वो दोनों सेपरेटली सोल्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर वो सेपरेटली सोल्ड हो सकते हैं, तो जिस हिस्से को आप प्राइवेटली यूज कर रहे हैं उस पे आप लगा दें IAS 16, और जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है उस पर आप लगा दें IAS 40, ठीक है। पर अगर तो आप सेपरेटली दोनों को सेल नहीं कर सकते, या सेपरेटली उनकी सेलिंग प्राइस को आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, तो फिर क्या है? फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि वहां पे आपने ये देखना है एंसिलरी सर्विस वर्सेस रेंट। अगर रेंट ज्यादा है, एंसिलरी सर्विस से जो इनकम आ रही है, यानी कि अदर सोर्सेज से जो इनकम आ रही है वो कम है, तो आपने लगाना है IAS 40। और अगर रेंट कम है और अदर सोर्सेज से, यानी कि एंसिलरी सर्विसेज जो इनकम आ रही है वो ज्यादा है, तो आप लोगों ने लगाना है IAS 16। तो उम्मीद है कि ये जो IAS 16 और IAS 40 का फर्क है ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अगर IAS 16 IAS 40 दोनों लग रहा है, तो फिर उसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये भी मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।